हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 23। आज के लेसन में हम डीके गोयल क्लास 11 अकाउंट्स के चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26, 27 एंड 28 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर ऑल गुड मैसेजेस। अच्छा लगता है पढ़ के कि अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। ये है क्वेश्चन नंबर 26, जहां पर आपको ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 25,000 फॉर कैश एंड पेड रुपीज 200 फॉर कैरियज ऑन दीज गुड्स। अब आपने कुछ सामान खरीदा है 25,000 का कैश में और उसको लाने तक का खर्चा आपने पे किया है 200 रुपए। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 25,000 से, क्योंकि ये खर्चा है। और जब हम परचेज करते हैं स्टॉक और उसको लाने तक का खर्चा पे करते हैं, कैरेज पे करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैरियज इनवर्ड्स। तो कैरियज इनवर्ड्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे 200 से, क्योंकि खर्चा है। और अब आपने यहाँ पर पेमेंट की है, लिखा हुआ है क्लियरली कि आपने कैश में पेमेंट की है, तो इसलिए कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 25,200 से और नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड इन कैश। नेक्स्ट है परचेज्ड goods for rupees 40,000 on credit from Sudhir and paid rupees 500 for carriage on these goods। अब आपने कुछ सामान खरीदा है सुधीर से 40,000 का। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट, मतलब आपने उधार में खरीदा है, इसकी पेमेंट अभी आपने नहीं की है। और इस सामान को लाने का जो कार्टेज है वो आपने 500 रुपए पे की है। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे 40,000 से। अब आपने सुधीर से खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, तो कैश तो लिखोगे नहीं आप, तो सुधीर के अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे 40,000 से, क्योंकि वो गिवर है। नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर। अब यहाँ पर आपको कैरेज इनवर्ड्स की जो कार्टेज आपने पे की है, तो कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे 500 रुपए से, अलग एंट्री बनाओगे। और इसकी पेमेंट भी आपने कैश में कर दी है, तो आप टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 500 से और कार्टेज पेड ऑन परचेजेस नरेशन हो जाएगी। यहाँ पर कंपाउंड एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अकाउंट आपका डेबिट में कॉमन नहीं है, ना ही क्रेडिट में कोई कॉमन है। तो यहाँ पर कंपाउंड एंट्री नहीं बनेगी, आपको दो एंट्री अलग बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 20,000 एंड स्पेंट रुपीज 500 ऑन इट्स कैरियज एंड रुपीज 300 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब आपने कोई मशीनरी खरीदी है 20,000 की, उसको लाने का खर्चा जो कार्टेज है वो भी 500 रुपये आपने दिया, उसको लगाने का खर्चा जो 300 रुपये है वो भी आपने दिया। अब ये जितना भी खर्चा है वो आप मशीनरी में ही ऐड करोगे। क्यों ऐड करोगे? क्योंकि जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, उसको शुरू करने तक का जितना भी खर्चा आपको करना पड़ता है वो सब हम एसेट में जोड़ते हैं, ये जानने के लिए कि इस मशीन को खरीदने में आपको कितना पैसा खर्चना पड़ा। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि जब हम मशीनरी खरीद रहे हैं या कोई एसेट खरीद रहे हैं, तो उसकी कार्टेज या सब चीजों को तो हम उसके एसेट में ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक को जब खरीदा तो कार्टेज को हमने अलग लिखा। क्योंकि फ्रेंड्स, मशीनरी जो है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट है। तो एसेट का जितना भी खर्चा आप करते हो उसमें ही ऐड करोगे। और जो स्टॉक है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो खर्चा कर रहे हो, तो उसके लिए जो आप खर्चा कर रहे हो अलग अलग हेड में ही शो करोगे, ताकि आप फाइंड आउट कर सको कि आपने कहाँ पर कौन सा खर्चा ज्यादा किया है, कम किया है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट कर दो 20,800 से और यहाँ पर आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे 20,800 से, क्योंकि पेमेंट हो गई। अब आपको कैसे पता चल रहा है कि आपने पेमेंट कर दी है? देखो, यहाँ पर बैंक नहीं लिखा, इट मीन्स आपने बैंक से तो पेमेंट नहीं की है, पेमेंट की है आपने कैश में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिससे आपने परचेज की है उसका नाम भी नहीं लिखा और आपने परचेज किया है, तो अब आपको क्रेडिट करना है, तो किसको करोगे अब आप? तो यही माना जाएगा कि आपने उसकी पेमेंट कर दी है और पेमेंट की है आपने कैश में। तो यहाँ पर हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया 20,800 से और नरेशन हो जाएगी मशीनरी परचेज इन कैश। आई होप अब आप डिफरेंशिएट करना सीख गए हो कि कहाँ आपको पेमेंट के लिए कैश लिखना है, कहाँ बैंक लिखना है और कहाँ क्रेडिट में हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर ₹15,000। अब आपने कुछ सामान खरीदा है अनिल से 15,000 का। अब देखो यहाँ पर आपने सामान खरीदा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पेमेंट के बारे में नहीं लिखा। तो हमारे पास अब क्या ऑप्शन बची है, वो पर्सन जिससे हमने सामान खरीदा। तो यहाँ पर पर्सन का नाम लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट की परचेज है। तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 15,000 से। किससे खरीद रहे हो आप? अनिल से। तो अनिल के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपको देना भी तो है आगे पैसा। तो वो कैसे पता चलेगा? अकाउंट को आपको मेंटेन करना होगा और नरेशन लिखोगे, गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट फ्रॉम अनिल। नेक्स्ट, अब जो आपने अनिल से सामान खरीदा है, सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स लिखा है। मतलब जो आपने अनिल से सामान जो खरीदा है, उसका 1/3 माल आपने बेच दिया है। कितने पर? 20% उस पे प्रॉफिट ऐड करके। तो यहाँ पर पहले कैलकुलेशन को समझो। कॉस्ट हो जाएगी 5,000, 15,000 का 1/3 जो है 5,000 हो जाएगा। और अब उसमें 20% प्रॉफिट ऐड कर दो, तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 5,000, मतलब 1,000 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करोगे तो 6,000 की आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो सेल्स आपकी बुक होगी 6,000 की। अब आपने माल ये बेचा है, तो बेच दिया, यहाँ पर कोई पर्सन का नाम नहीं लिखा, तो हमको यही मानना होगा कि आपने कैश में सेल्स की है। तो कैश अकाउंट को आप डेबिट कर दो 6,000 से, टू सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 6,000 से, क्योंकि इनकम है, और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड इन कैश। Next, goods costing ₹12,000 sold to Mr. X, issued invoice at 25% above cost and less 10% trade discount। अब आपने कोई सामान बेचा है X को, जिसकी कॉस्ट है 12,000। अब आपने उस पर 25% प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल कर रहे हो, और उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हो। तो कैलकुलेशन को समझो। कॉस्ट है 12,000, तो 25% का प्रॉफिट ऐड कर दो, तो 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 12,000। तो 3,000 का प्रॉफिट ऐड कर दोगे इसमें, तो 15,000 की सेलिंग प्राइस आई। अब इस सेलिंग प्राइस पे आप उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 15,000, मतलब 1,500 का आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 13,500 की आपने सेल की है। आपकी सेल बुक होगी 13,500 से। अब यहाँ पर आपने एक्स को बेचा है, पेमेंट का कोई जिक्र नहीं है, इट मीन्स क्रेडिट का सेल है ये। तो एक्स अकाउंट को आप डेबिट कर दो 13,500 से, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो 13,500 से, और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू एक्स इन क्रेडिट। नेक्स्ट है प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000। अब आपने कोई फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है 20% से। तो फर्नीचर है 10,000 का, डेप्रिसिएशन है 20%, तो आपका 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, मतलब 2,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है, जो कि उसमें टूट फूट हुई है उसका खर्चा बुक करना मतलब। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दो 2,000, एक तरह से खर्चा है। और किस पे लगा है? फर्नीचर पे, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो फर्नीचर अकाउंट को आप रिवर्स करने के लिए क्रेडिट करोगे 2,000 से, और नरेशन हो जाएगी डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 20%। अब है गिव एज चैरिटी कैश 500, गुड्स 2,000। अब आपने कुछ दान किया है, कैश में दिया है 500 रुपए, और अपने स्टॉक को दिया है 2,000 का, जिसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर जब आप चैरिटी करते हो, दान करते हो, तो चैरिटी एक्सपेंसेस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, चाहे वो कैश हो या स्टॉक हो। दोनों को क्लब करके हमने लिख दिया 2,500 रुपए से। लेकिन अब जो कैश जा रहा है, तो कैश जितना जा रहा है बिजनेस से, उतने से ही क्रेडिट करोगे। तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट आपका 500 से। अब जो स्टॉक जा रहा है, तो आप स्टॉक के लिए परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करोगे उतनी ही वैल्यू से जितने का वो स्टॉक है। उसकी सेलिंग प्राइस पे नहीं करोगे, उसकी कॉस्ट से करोगे, क्योंकि आपको स्टॉक को कम करना है, रिवर्स करना है। तो यहाँ पर नरेशन हो जाएगी कैश एंड गुड्स गिवन फॉर चैरिटी। सारी एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, जिसको आपको एंड तक फॉर्मेट में लिखना है, स्टार्टिंग से इस तरह से, और एंड में आपका टोटल आ जाएगा 1,25,500, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों कॉलम का। आपका क्वेश्चन कंप्लीट और ये करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर भी आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है इन ट्रांजेक्शन्स की। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड अ VPP
from Mohanlal for rupees 25,000 sent a peon to collect it who paid rupees 200 as cartage. अब आपने कोई वीपीपी से सामान मंगाया है मोहनलाल से। वीपीपी है वैल्यूपेबल वैल्यूपेबल पोस्ट। ये है इसको। इसका मतलब है कि आपने कोई जैसे आप कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हो तो उसकी पेमेंट करते हो, उसी तरीके से ये पोस्टल सर्विसेज का है। वीपीपी पोस्टल सर्विसेज है, मतलब आपने कोई पोस्टल से सामान मंगाया है, मोहनलाल से सामान पोस्टल के थ्रू आ रहा है आपके पास 25,000 का। अब वो आप पोस्टल सर्विसेज से तभी कलेक्ट कर सकते हो जब आप उसकी पेमेंट करते हो। पेमेंट करने के बाद ही आप उसको रिसीव कर सकते हो। और उसको रिसीव करने के लिए आपने पियोन को भेजा और उसके लिए उसको लाने के लिए उसको 200 रुपए की कार्टेज भी पे की है। तो जब आपने यहाँ पर सामान खरीदा है 25,000 का खरीदा है तो परचेज बुक कर दोगे 25,000 से। ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है, पेमेंट करे बिना पोस्टल सर्विसेज आपको सामान नहीं देगी, जैसे आप ऑनलाइन में सामान खरीदते हो। तो यहाँ पर आप ये ही है कि आपने कैश में इसकी पेमेंट की है। तो कार्टेज भी आपने दी है तो कैरियज इन वर्ड्स अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 200 से, क्योंकि परचेजेस से रिलेटेड है। और कैश अकाउंट को आप 25,200 से क्रेडिट करोगे, क्योंकि कैश में आप पेमेंट कर रहे हो। तो गुड्स परचेज्ड थ्रू वीपीपी इन कैश। नेक्स्ट है रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड ₹5,000 फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड चेयर। अब आपने कुछ पुराने अखबार बेचे हैं जिससे आपको 1,000 रुपए मिल गए, और पुरानी कुर्सियां बेची हैं जिससे आपको 5,000 रुपए मिले। तो यहाँ पर जब आप न्यूज़पेपर बेचते हो तो उसके लिए मिसलेनियस इनकम कहेंगे, क्योंकि वो आपकी कोई एसेट नहीं है। लेकिन जब आप चेयर बेच रहे हो मतलब आपने बिजनेस का फर्नीचर बेचा है, तो वो आप फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। पहले तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर दो 6,000 से, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। और टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट को क्रेडिट करोगे 1,000 रुपए से, क्योंकि आपने जब अखबार बेचा तो इनकम हो रही है, आपको फायदा हो रहा है। और दूसरा, आपका फर्नीचर कम हो गया है, कम हो गया है तो उसकी वैल्यू को कम करोगे 5,000 से, इसलिए आपने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना है। यहाँ पर नरेशन हो जाएगी ओल्ड न्यूज़पेपर एंड चेयर्स सोल्ड। नेक्स्ट है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स कॉस्टिंग ₹7,000। अब आपने कुछ स्टॉक का सामान जो है चैरिटी में दिया है 7,000 का, तो यहाँ पर चैरिटी एक्सपेंसेस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 7,000 से, क्योंकि खर्चा हो गया। अब आपने स्टॉक दिया है तो मतलब उसके लिए आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे 7,000 से, और नरेशन हो जाएगी गुड्स गिवन फॉर चैरिटी। Next, received cash from a debtor written off as bad debts last year ₹20,000। अब आपको किसी डेटर से 20,000 रुपए मिल गए, जो कि आपको लग रहा था ये तो मिलेंगे ही नहीं। आपने पिछले साल ही उसको राइट ऑफ कर दिया बैड डेट लिख करके कि ये तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन वो आज आपको पैसे मिल गए। तो वहां पर हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 20,000, क्योंकि बिजनेस में फायदा हो गया, पैसा आ गया। और जब ऐसा होता है, बैड डेट्स मिलते हैं, तो हम उसके लिए बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 20,000 से, नरेशन हो जाएगी बैड डेट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू अशोक ऑन क्रेडिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। अब आपने अशोक को कोई सामान बेचा है, क्रेडिट लिखा है यहाँ पर क्लियरली, मतलब उधार में बेचा है, कोई पेमेंट नहीं मिल रही। और जो सामान बेचा है उसकी कॉस्ट है 50,000, उसमें 20% आपने प्रॉफिट ऐड किया है। तो कॉस्ट 55,000 है, एड 20% प्रॉफिट कर दो, तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। तो प्रॉफिट आपने 10,000 का जोड़ा 50,000 में, तो 60,000 का आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो अशोक अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 60,000, रिसीवर है, क्रेडिट में आप सेल कर रहे हो, तो टू सेल्स अकाउंट आप 60,000 से क्रेडिट करोगे, और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू अशोक इन क्रेडिट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 फॉर ₹1,40,000। अब आपका जो आपने सेल की है, जिसकी कॉस्टिंग थी, कॉस्ट थी, जिसकी लागत थी 1,00,000 रुपए, वो 1,00,000 रुपए वाला माल आपने 1,00,000 रुपए 140 में बेच दिया, 1,40,000 में। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा सीधा आपको मिल रही है सेलिंग प्राइस। और आपने यहाँ पर ना कोई पर्सन का नाम लिखा है, इट मीन्स कैश में सेल किए। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 1,40,000 से,
क्योंकि आपने 1 लाख वाले माल को 1,40,000 में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस आपकी 1,40,000 है, तो सेल्स भी आपकी 1,40,000 से बुक होगी। टू सेल्स अकाउंट को भी आप 1,40,000 से करोगे और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है प्रोवाइड 50,000 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, कैपिटल जो ओनर लगाता है पैसा, उस पर इंटरेस्ट लगाना है, ब्याज लगाना है। तो यहाँ पर लिख दो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो 50,000, क्योंकि ये आपके बिजनेस का खर्चा है, कैपिटल पे भी आप ब्याज दे रहे हो। और कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 50,000, क्योंकि यही माना जाता है कि जो ओनर है उसने पैसा निकाला नहीं है, वो ब्याज का पैसा भी बिजनेस में लगा हुआ है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे 50,000 से और नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। नेक्स्ट है पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹60,000 बाय चेक। हाफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अब आपने किसी बिल्डिंग का रेंट दिया है, चेक से दिया है 60,000 का, लेकिन वो जो बिल्डिंग है उसमें से जो आधी बिल्डिंग है, वो जो ओनर है, मालिक है, वो अपने घर रहने के पर्पज से यूज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, वो आधा खर्चा उसका ड्राइंग्स हो जाएगा। तो रेंट अकाउंट का आप डेबिट करोगे सिर्फ 30,000, जो ऑफिस से पर्पज से यूज कर रहे हो आप, बिजनेस से पर्पज से। और दूसरा ड्राइंग्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे 30,000, जो पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर यूज कर रहा है। और सारा खर्चा आपने बैंक से पे किया है ये रेंट, तो आप रेंट जो पे कर रहे हो, चेक जो पे कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 60,000 से और नरेशन हो जाएगी रेंट पेड। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर ₹30,000। अब आपने कोई सैलरी पे करनी थी जो कि आपने पे नहीं की, स्टैंड कर रही है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। तो सैलरी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 30,000, क्योंकि खर्चा तो है, वो आपको पे करना है तो बुक करोगे। और लाइबिलिटी बन गया है, वो आपने नहीं दिया है, तो उस पर्सन का नाम लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 30,000। और यहाँ पर नरेशन हो जाएगी सैलरी ड्यू। यहाँ पर सभी एंट्रीज जो हमने कंप्लीट की है उसको समझाने के लिए मैंने वैसे लिखा है, लेकिन आपको एंड तक इस तरीके से जर्नल के फॉर्मेट में लिखना है, टोटल को कैरी फॉरवर्ड करते हुए। एंड में आपका जो टोटल आ जाएगा इस तरह से 3,98,200। यहाँ पर आपका टोटल मैच कर रहा है, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर भी आपको ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 फ्रॉम मोहन एंड अवेल्ड डिस्काउंट ₹10,000। अब आपने कुछ सामान खरीदा है मोहन से 1 लाख रुपए का और आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10,000 का। तो यहाँ पर डिस्काउंट के लिए ना तो कैश लिखा है ना ही ट्रेड डिस्काउंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेड है या कैश है? देखो यहाँ पर कहीं पर भी पेमेंट का जिक्र नहीं हो रहा। जब हम पेमेंट करते हैं तभी हमको कैश का डिस्काउंट मिलता है, तो इट मीन्स ये कैश डिस्काउंट तो है नहीं, लेकिन डिस्काउंट है, तो इसलिए यहाँ पर हम ये ट्रेड डिस्काउंट को लेकर चलेंगे। ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको परचेज करते हुए। तो यहाँ पर हम जो परचेज कर रहे हैं एक तरह से क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। परचेज को हम बुक करते हैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो 1 लाख में से 10,000 आप माइनस करोगे, 90,000 से अपनी परचेज को बुक करोगे। और मोहन से खरीदा आपने, क्रेडिट में उसकी पेमेंट नहीं की है, इसलिए मोहन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 90,000 से और नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज बाय चेक एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ ₹4500। अब आपने जो सामान खरीदा था अभी 90,000 का मनोज से, उसकी पेमेंट आपने चेक से कर दी और अब आपको डिस्काउंट मिल रहा है 4500। अब आपको पता चल गया होगा कि अब यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये अब ये कैश डिस्काउंट है। चाहे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये उससे रिलेटेड है, तो ये कैश डिस्काउंट है जो कि हमारी बुक्स में बुक भी होगा। तो मनोज के अकाउंट में आपको 90,000 देने थे और उसी अकाउंट को आप क्लियर कर रहे हो, तो मनोज अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 90,000 और
आपने चेक दिया है इसलिए बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 85,500 से, क्योंकि आपने इतनी ही पेमेंट की है। बाकी का तो मनोज आपको डिस्काउंट दे रहा है ना, आपको पूरी पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, आपको फायदा हो गया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को आप 4500 से क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि एक तरह से ये आपका फायदा है। और नरेशन हो जाएगी पेमेंट डन टू मोहन आफ्टर डिस्काउंट। अब है नेक्स्ट, कैश ₹5,000 पेड टू देसाई एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम ₹200। अब आपने देसाई को पेमेंट की है 5,000 की कैश की, और उसने आपको अलाउ किया है। जनरली हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड कम कब लिखते हैं हम, जब हम सेल करते हैं। अब यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड बाय हिम मतलब उसने हमको डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। बच्चों, जब भी आप रीड करो फ्रेंड्स, तो बहुत ध्यान से रीड करना, वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार हम इन्हीं चीजों में धोखा खा करके एंट्री को रॉन्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो तो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो। अब आपने यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है, कैश में पेमेंट आप कितनी कर रहे हो, 5,000। 5,000 कर रहे हो तो दिसाई के अकाउंट को आप 5,000 प्लस 200 से करोगे। ये नहीं करोगे 4800 और 200, मतलब 5,000 टोटल ये हो गया। नहीं, कैश में आप पेमेंट 5,000 कर रहे हो तो डिस्काउंट की अमाउंट अलग है, तो वो अलग मिला है। तो डिसाई अकाउंट आपका डेबिट होगा 5200 से। कैश आपने कितना पे किया, 5,000। 5,000 से ही आप क्रेडिट करोगे जितना आपने पेमेंट की है, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका 200 रुपये हो जाएगा इस तरह से। और नरेशन हो जाएगी पेमेंट डन टू देसाई आफ्टर डिस्काउंट। आई होप यहाँ पर आप समझ पाए हो कि वर्ड्स का कितना जबरदस्त यहाँ पर ट्रिकली यूज किया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप रॉन्ग कर दो। तो आपको रॉन्ग नहीं करना है, स्मार्टली एंट्री को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन, कैश ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम गोवर्धन एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹500। अब यहाँ पर आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं गोवर्धन से, आपने अब उसको डिस्काउंट अलाउ किया है 500 रुपए का, तो यहाँ पर तो आप डिस्काउंट अलाउ ही करोगे तो ठीक है। तो अब आपको कितना मिल रहा है, कैश मिल रहा है 10,000, उसके ऊपर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, मतलब 10,000 अलग है, डिस्काउंट की फिगर अलग है। तो यहाँ पर जो आप लिखोगे कैश अकाउंट 10,000 से ही पूरा बुक करोगे, 9500 से नहीं करोगे, वो एक्स्ट्रा है, वो अलग है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को अब आप डेबिट करोगे 500 से, और गोवर्धन का अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो, उससे मिल रहा है पैसा, तो 10,500 से आप उसको क्रेडिट करोगे, और पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम गोवर्धन आफ्टर डिस्काउंट। यहाँ पर है अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर ₹80,000 अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू द फर्म्स बैंक अकाउंट। अब आपने जो ओनर है, जो मालिक है, उसकी कार बेच दी है, पुरानी कार कोई उसकी जो वो यूज करता था, और उसकी जो पेमेंट मिल रही है वो चेक से मिल रही है। वो चेक आपने अपने बिजनेस का ही जो अकाउंट है फर्म का, उसी के अकाउंट में जमा कर दिया। तो अब आप क्या एंट्री करोगे, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि फर्म के ही अकाउंट में जा रहा है पैसा, तो हमारे बिजनेस से पैसा आ रहा है, रिसीवर है, इसलिए बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दो 80,000 से। और कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है, एक तरह से ओनर ने और पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 80,000 से, और नरेशन हो जाएगी प्रोप्राइटर्स कार सोल्ड एंड मनी डिपॉजिटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर ध्यान से समझना क्यों यहाँ पर मैंने नो एंट्री लिखा है। सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर ₹1,50,000 अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू द प्रोप्राइटर्स पर्सनल अकाउंट। अब आपने जो ओनर है उसकी कार बेच दी है 1.5 लाख रुपए की, और उसका आपको चेक भी मिला है। इस बार आपने चेक जो जमा किया है उस ओनर के जो अपना जो निजी खाता है, उसका खुद का खाता, उसी में जमा करा है। तो क्या यहाँ पर बिजनेस से कोई लेना देना है इसका, ओनर की ही कार थी और उसका ही पैसा हमने उसी के अकाउंट में जमा कर दिया, तो हमारे बिजनेस में तो ना कोई चीज आई ना कोई चीज गई, तो हम इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गौरव कॉस्टिंग ₹1 lakh at a profit of 40% and allowed him 10% trade discount paid for
and paid for cartage ₹3,000 not to be charged from him। अब आपने कुछ सामान बेचा है गौरव को 1 लाख रुपए का, उसकी ये जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है, उस पे प्रॉफिट आपने 40% ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। अब आप जो कार्टेज है 3,000 की, वो भी आप ही पे कर रहे हो, गौरव नहीं पे कर रहा। उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके यहाँ तक पहुंचाने का जो खर्चा है वो भी आप ही पे कर रहे हो। तो पहले कैलकुलेशन को समझो। कॉस्ट हो गई 1 लाख, प्रॉफिट को ऐड करोगे 40%, 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, मतलब 40,000 का प्रॉफिट ऐड किया तो 1,40,000 की सेलिंग प्राइस है। इस पर अब आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 1,40,000, 14,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 1,26,000 से आपकी सेल बुक होगी। तो यहाँ पर आप गौरव अकाउंट को डेबिट करोगे 1,26,000 से, क्योंकि ये क्रेडिट की सेल है, पेमेंट का कोई जिक्र नहीं है, पेमेंट अभी आपके पास नहीं आई है। यहाँ पर आपने इसको डेबिट किया, सेल की है, इनकम हो रही है, तो 1,26,000 से इसको क्रेडिट कर दोगे और नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू गौरव इन क्रेडिट। यहाँ तो आपकी सेल का हो गया काम खत्म। अब आपने जो कार्टेज पे की है, तो जब हम सेल पर कार्टेज देते हैं सेल करने पर, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे 3,000 से, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि आप जब खरीद रहे हो तो उसमें खरीदने में आपको कितना कार्टेज देना पड़ रहा है, और जब आप बेच रहे हो अपने सेल्स पर तब आपको अपने कस्टमर्स के लिए कितना कार्टेज पे करना पड़ गया। तो आप, ताकि अपने आप का बिजनेस में एनालिसिस भी करना पड़ता है, तो इसके लिए हम अलग अलग टर्म्स को यूज करते हैं। आपने उसकी पेमेंट कर दी है लेकिन गौरव से चार्ज नहीं किया, तो कैश अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे 3,000 से और नरेशन हो जाएगी कार्टेज पेड। यहाँ पर भी कंपाउंड एंट्री नहीं बनेगी, दोनों में ही अलग अलग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं। Next transaction है placed an order with Rudra and Company for the supply of goods of ₹80,000 and a check for 40% amount is sent to them as an advance। अब आपने रुद्रा एंड कंपनी को कोई ऑर्डर दे दिया, सामान सप्लाई कर दो भाई 80,000 रुपए का ले, और उसके लिए आपने 40% जो अमाउंट है एडवांस में पेमेंट भी कर दिया। तो मतलब आपने अभी सामान आपके पास नहीं आया है, आपने एडवांस में उसकी पेमेंट की है 40%, तो 40% 80,000 का हो जाएगा 32,000। तो आप क्या करोगे, रुद्रा एंड कंपनी के अकाउंट को डेबिट करोगे 32,000 से, एडवांस लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, तो लिखोगे तो सही कि किसको आपने पैसा दिया। तो यहाँ पर रुद्रा एंड कंपनी एडवांस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, सॉरी वो रिसीवर है, और आपने जो पेमेंट की है वो चेक से की है, तो चेक से की है तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 32,000 से, और नरेशन हो जाएगी एडवांस पेड टू रुद्रा एंड कंपनी नरेशन में। यहाँ पर सारी एंट्रीज को अब आप फॉर्मेट में लिखोगे एंड तक इस तरह से, और एंड में आपका टोटल आ गया है 4,36,700, जो कि आपका मैच कर रहा है, कंप्लीट है, करेक्ट है। आज हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। कौन कौन से, 24, 25 एंड 25, 26 एंड 20। सॉरी फ्रेंड्स, हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं, 26, 27 एंड 28 को हमने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी आई होप। तो यहाँ पर लेसन को एंड करते हैं, और जाने से पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।